अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, आज वुज़ू बनाने का सही तरीका आपकी खिदमत में लेकर के आए हैं। लिहाजा आप वीडियो को पूरा देखें ताकि वुज़ू में अगर आपके कहीं कमी हो तो आप उसको दुरुस्त कर सकें। तो मैं शुरू करता हूँ, आप वीडियो को देखें। जब हम वुज़ू बनाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, वही बिस्मिल्लाह जो सबको याद होती है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हम वुज़ू बनाना शुरू करेंगे तो लोटे को हम बाई साइड में रखेंगे और ऊंची जगह पे बैठेंगे। सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बनाया है, वरना आप जब वुज़ू बनाएं तो आप ऊंची जगह बैठें और काबे को मुंह करके बैठें, तो ये मुस्तहब है। जब हम वुज़ू बनाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में पहले अपने हाथों को ऐसे करके धोएंगे 3 मरतबा पहुँचों तक हाथों को धोना है। ये धोना इसमें वुज़ू में सुन्नत है, ठीक है। और वुज़ू में पहले सीधे पे लेंगे और बेहतर तरीका यह है कि पहले पोरों पे पानी डालें, ठीक है। अब हमने ये 3 मरतबा हाथों को धो लिया पहुँचों तक। अब हम कुल्ली करेंगे। अगर आपका रोज़ा ना हो तो आप गरारा ना करें, रोज़े की हालत में गरारा ना करें, रोज़ा ना हो तो गरारा करें, ठीक है। और मिसवाक ले लें, मिसवाक करें, वो ज़्यादा सुन्नत भी है और ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। और अगर मिसवाक नहीं है तो इस तरीके से करें आप, जब उंगली से हाथ को उंगली दांतों में डालें तो पहले सीधी तरफ ऊपर के दांतों में, फिर बाईं तरफ ऊपर के दांतों में, फिर सीधी तरफ नीचे के दांतों में, फिर बाईं तरफ नीचे के दांतों में, ठीक है। जो हमने 3 मरतबा कुल्ली कर लिया, अब हम 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएंगे। और नाक में पानी चढ़ाने में बाएं हाथ की चुंगली से नाक को साफ करेंगे, ठीक, ऐसे करके। फिर नाक को छिनकेंगे इस तरीके से। अब हमने 3 मरतबा ये कुल्ली की 3 मरतबा नाक में पानी डाल दिया। उसके बाद में अब हम पूरे चेहरे पे अपने पानी को बहाएंगे, यानी पानी चेहरे पे डालेंगे इस तरीके से। इसमें एक चीज हमें ख्याल करनी है कि पानी को जोर से ना मारे ताकि दूसरी तरफ पानी जाए किसी के ऊपर, ठीक है। और वुज़ू में पानी ज्यादा भी खर्च ना करें और कम भी खर्च ना करें। जितने की आपको ज़रूरत है, 2 लोटों की ज़रूरत है तो 2 लोटों से आप वुज़ू कर सकते हैं, 1 लोटे की ज़रूरत है तो 1 लोटे से वुज़ू कर सकते हैं। याद रहे कि वुज़ू के अंदर चेहरे का धोना ये फ़र्ज़ है। वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरे का धोना बाल जमने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, कान की इस लो से लेकर कान की इस लो तक, इतना चेहरे का धोना फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ वुज़ू में है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। और तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना, जो हम बता देंगे आगे। और चौथा फ़र्ज़ जो है वो दोनों पैरों को गट्टों समेत धोना है। इसके अलावा वुज़ू में जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम सुन्नत हैं। तो अब हम चेहरा धो रहे थे, 1 मरतबा हमने पानी डाल दिया, अब 2 मरतबा डालेंगे। डालने के बाद में दाढ़ी का खलाल कर लेंगे, सुन्नत है। अब हमने 3 मरतबा चेहरे पे पानी डाला, चेहरा हमारा बढ़िया धुल गया। अब हम दोनों हाथों को अच्छे से धोएंगे। इस चीज में यहाँ पर ये ख्याल करना है कि जब हम हाथों को धोएंगे तो कोहनियों समेत धोना है, कोहनियां बचनी नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हिस्सा बच गया तो हमारा वुज़ू नहीं होगा। जब वुज़ू नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी, ठीक है। सीधे हाथ का पानी हम इस तरीके से करेंगे और उल्टे हाथ पे पानी हम इस तरीके से डालेंगे। अब डल गया। अब हम चौथाई सर का मसा करेंगे। 3 उंगलियों को इस तरीके से करके माथे पे रखेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे नीचे, यहाँ एंड होगा, फिर यहाँ से हम उल्टे हाथ को चला देंगे। अब कानों का मसा करेंगे इस तरीके से, फिर ये उंगलियों से गर्दन के पीछे का मसा करेंगे, ठीक। ये हो गया मसा करना। वुज़ू में चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अब हम जब यहाँ तक आ गए, हम दोनों पैरों को धोएंगे। हमारा थोड़ा पानी खत्म हो गया, हम पानी थोड़ा ले लेते हैं इसमें से। जब हम पैरों को धोना शुरू करेंगे तो हम चुंगली पे डालेंगे ऐसे, तो इस चुंगली से इस तरीके से हलाल करेंगे सारी उंगलियों का, ठीक है। अब हम ये धोएंगे। ये ध्यान रखें आप, ये गट्टे जो हैं ये धोना ज़रूरी है, इतना हिस्सा। आप चाहें तो थोड़ा ऊपर से भी धो सकते हैं। और ये उंगलियों के नीचे पानी नहीं पहुंचता है, बहुत तवज्जो से पहुंचाना है, क्योंकि नमाज में दोनों पैरों का धोना गट्टों समेत फ़र्ज़ है। अगर थोड़ा भी रह गया तो आपका जो है वुज़ू नहीं होगा। जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। फिर ये एड़ी होती हैं, किसी की एड़ी फटे हुई होती हैं,
किसी कैसी होती हैं, तो इसमें अच्छे तरीके से पानी पहुंचाना है। उर्दू में ये समझो कि आप अच्छे तरीके से पैरों को धो लेंगे, बिल्कुल जगह बचनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में आप उल्टे पैर को धोंगे इस तरीके से। उल्टे पैर धोने में अंगूठे से शुरू करेंगे, इस तरीके से धुल गए। अब आप इसमें उंगलियों में भी पानी डालें, घाइयों में, पैर के नीचे। फिर बढ़िया तरीके से आपको ऐसे धोना है। ये आपने धो दिया। अब धोने के बाद लोटे में जितना पानी बचा हो उसमें से आप थोड़ा पानी खड़े होकर काबे को मुंह करके पी लें, तो ये फायदे की चीज है। और जमजम शरीफ का पानी खड़े होकर पीने का हुक्म है, और वुजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीने का हुक्म है। बाकी सारे पानी बैठ के पीने के हुक्म है। इंशाअल्लाह पानी पीने के तरीके का भी हम वीडियो आपकी खिदमत में किसी वक्त पेश कर देंगे। अब हम वुजू से जब फारिग हो गए तो हम काबे को खड़े होंगे। खड़े होने के बाद में उंगली उठाएंगे और पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और सूरह इन्ना अंज़लना भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं। या आपका वुजू मुकम्मल हो गया। अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहने में या वुजू करने में कहीं पर कोई कोताही हो तो आप आगाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।